और अब जैसान का एक बंदा एक एक आदमी जाग चुका है अपनी मातृभूमि जो ओरडा को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए। और हम चाहे कौन सी भी सरकार आए, हमारी आंखों के आग ने हमारी धार्मिक भावना को तोड़ा जा रहा है। अभी दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो ओरडे हैं, चाहे किसी की भी सरकार है, सरकार हम गिराएंगे भी, बनाने वाले भी हम हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उन्होंने ऐसा रवैया अपनाया है कि वो एक जैसे कि मुर्गी को चीर के अंडा निकालते हैं ना, वो काम कर दिया। हमारा हर साल कम से कम पारिवारिक गांव वासियों को कम से कम 10 करोड़ की आमदनी होती है। मेरे साथ जैसलमेर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कई ग्रामीण, कई किसान और कई पर्यावरण प्रेमी जो यहाँ पर ओरण को बचाने के लिए, जैसलमेर की जो मेन जो यहाँ पे पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए ओरण होते हैं, देवी देवताओं के नाम पे ओरण है, वो कई सालों की सैकड़ों सालों से ओरण है, वो आज कई कंपनियों को आवंटित हो रहे हैं। इनकी ये सबकी मांग है। इनसे पूछेंगे जो अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं या अभी जो 5 साल का जो कार्यकाल अभी दोनों सांसद का पूरा होने जा रहा है, उसमें इन लोगों की ये कितनी अपेक्षा है, कितनी खरे होते हैं, इनसे बात करेंगे। जो सांसद है वर्तमान में, उन्होंने कितना जो है जैसलमेर के पर्यावरण को बचाने के लिए, ओरण को जो संतुलन बनाए रखने के लिए, ओरण अलर्ट करने के लिए कोई कार्रवाई की है, नहीं की है, या इनकी जो कई किसानों की कई समस्याएं, कई बातें हैं, पानी की समस्याएं हैं, कई जो है और भी कई मुद्दे हैं जो इनसे पूछेंगे किस तरह की जो बातें हैं। अभी जो वर्तमान में एमपी है यहाँ पे पोखरण से गजेंद्र सिंह जी आते हैं जो जोधपुर कंस्टिट्यूंसी है, और जैसलमेर में बाड़मेर में कैलाश चौधरी जी आते हैं। किस तरह जो है आप लोगों की समस्याएं को उन्होंने दूर करने में आपकी हेल्प की है, क्योंकि ओरण की समस्याएं तो कई सालों से चल रही है। देखो ये जैसलमेर की धरा है और यहाँ ओरणे आज पूर्वजों की रखी हुई सुरक्षित ओरणे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है हमारी ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे और कंपनियों को वहाँ अलॉटमेंट नहीं करे। और अब जैसान का एक बंदा एक एक आदमी जाग चुका है अपनी मातृभूमि जो ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए। और हम चाहे कौन सी भी सरकार आए, हमें ये उम्मीद है कि हमारा जो सुनेगा जैसलमेर उनकी सुनेगा। कितनी उम्मीदें जी? तो वर्तमान में दोनों सांसद है, गजेंद्र सिंह जी और कैलाश चौधरी जी, दो सांसद है। आपकी जो अपेक्षाएं थी, आपकी जो बातें थी, उस पर कितने खड़े होते हैं? देखो अभी समय है, हम ये अभी 6 मंथ बाकी है, तो हम ये चाहते हैं कि वो समय रहते हमारी ओरणों को राजस्व में रिकॉर्ड में दर्ज करवाए, तो हम मानेंगे कि हमारा काम हुआ। जैसान की जो ओरण है वो सुरक्षित हुई है, क्योंकि कंपनियों को अलॉटमेंट हो रही है और वहाँ वास्तविक वहाँ तालाब है, वहाँ बावड़ियाँ हैं, वहाँ हमारी जो वर्तमान में वह स्थिति मौके पे ओरण है, वो ओरणों को बाहरी कंपनियों को अलॉटमेंट हो रहा है। हम कहते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के बदले जो विनाश हो रहा है, जो वहाँ हमारी ओरणों को नष्ट किया जा रहा है, ये हम जैसलमेर सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारी ये मात्र शक्ति जो यहाँ की देवियों की जो ओरणे है, पूर्वजों की जो जूझारों की ओरणे है, उन ओरणों को सुरक्षित करना हमारा पहला कर्तव्य है। और हम इस ओरणों को राजस्व में रिकॉर्ड तक दर्ज नहीं करेंगे, चाहे कौन सी भी सरकार हो। हम ये देखेंगे कि हमारा काम कौन करता है। कई और लोग उनसे पूछेंगे किस तरह जो भी जैसे मेरे विकास के नाम पे जो है कई बाहरी कंपनी जो है लैंड अलॉटमेंट हो रही है, कई खेजड़ी के पेड़ जला दिए गए हैं, कई जो है पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो 2 एमपी है उन्होंने कितना सपोर्ट किया इन ओरणों को बचाने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाने? देखिए हमारे जैसलमेर के निवासियों ने यहाँ के जो देवी देवता थे, पाबू जी, आईनाथ जी, आवड़ माता, जूझार, भोविया जी, उनके नाम से आज नहीं 1000 1200 साल पुरानी ओरणे उनके नाम से दूध की धार निकाल के छोड़ी थी। और वो एक आपको बता दूं कि 0 खर्च आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी। उसमें गौ माता, पशु, ऊंट वगैरह सब बिना और मुफ्त में चरते थे और हमारा सबका काम बड़ा आराम से चलता था। उस ओरण के अंदर यहाँ के वासियों ने कभी लकड़ी काटने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पिछले 5 वर्षों से सरकार ने इन यहाँ के वासियों का साथ छोड़ा और कंपनियों का साथ देना शुरू कर दिया। कंपनियों को वो जमीनें अलॉट हो रही है और इस अलॉटमेंट के साथ में हमारी भावना, धार्मिक भावनाओं को दबाया जा रहा है, हमारी आस्था को तोड़ा जा रहा है। और अब जैसा सुमेर सिंह जी ने कहा, पूरा जैसलमेर जाग चुका है। और जैसी आप बात की आपने दोनों एमपी की, एक हमारा दोनों ही मंत्री है, वो भी इस काम के लिए हमारे साथ में आएंगे, क्योंकि वो भी इस समाज का और इस धरती का हिस्सा है। और ये ओरण बचेगी तो हमारी सभ्यता बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा गौधन बचेगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह पुनः सही स्थिति पर चलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ओरणे कैसे भी हो बचनी चाहिए और उनका संरक्षण। लेकिन विकास के नाम पे कई अलॉटमेंट हो रहे हैं, कई ओरण की भूमि अलॉटमेंट हो रही है,
तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। -डिग्री टेम्परेचर में ये पारेवर के वासिंदे अभी 70 किलोमीटर दूर से ओरण से रवाना हुए हैं। माँ आईनाथ जी की ओरण पिछली सरकार ने वंडल सहित कई सीमेंट कंपनियों को अलॉट की है। इनका यही विरोध है कि जिस ओरण के अंदर हमने कभी लकड़ी नहीं काटी, उस ओरण के धड़ाधड़ उन पेड़ों को जेसीबीओं से और बड़े वाहन संसाधनों से काटा जा रहा है। हमारी आंखों के आगे हमारी धार्मिक भावनाओं को तोड़ा जा रहा है। अभी दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो ओरणे हैं जिनको अलॉटमेंट किया है वो अलॉटमेंट निरस्त होंगे और जो शेष ओरणे रिकॉर्ड में दर्ज होगी और डबल इंजन की सरकार हमारा पूरा सपोर्ट करेगी। यही हम आशा लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। कितने जो एमपी खड़े उतरे हैं यहाँ की पब्लिक की अपेक्षाओं पे? कितने खड़े उतरे हैं यहाँ? तो साहब हम राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। खड़े उतरते तो हम कोई भी होता है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम किसी पार्टी का न तो सपोर्ट करते हैं, सब आदमी का सपोर्ट करते हैं, न कि किसी पार्टी का। जो आदमी हमारे लिए जनता के लिए सही है उसके लिए हम सही है, जो हमारे लिए बेकार है उसके लिए हम बदतर बेकार होंगे और उनको सबक सिखाएंगे और उनको नहीं चाहे किसी की भी सरकार है, सरकार हम गिराएंगे भी, बनाने वाले भी हम हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उन्होंने ऐसा रवैया अपनाया है कि वो एक जैसे कि मुर्गी को चीर के अंडा निकालते हैं ना, वो काम कर दिया। हमारा हर साल कम से कम पारेवर का गांव वासियों को कम से कम 10 करोड़ की आमदनी होती है खड़ीनो एंड वनस्पति और तारागाह से। और हकीकत ये है कि ये जो कंपनी वाले आए हैं उसके बाद में हालत खराब है, कई लोग मेंटल हो गए साहब, मानसिक रूप से आप भी परेशान है। ऐसी स्थिति हमारी और ऐसी उन आदमियों का रवैया और हमारा रवैया और पशुओं की बद हालत, पशु पक्षी की और जो वन्य प्राणी है उनकी, और जो वनस्पति और ऐसी वनस्पति जो अमूल्य और औषधीय वनस्पति है उनका विनाश हो रहा है। हमारी कोई नहीं सुन रहा है। नहीं सुनने के कारण परेशान होकर यहाँ आए हैं और हम ये आज ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को, जिलाधीश महोदय को, एमएलए साहब को और आम जनता को। आप पत्रकार हमारे जो मीडिया भाई है वो हमारा साथ दे, अपना काम है। ये कंपनियां कल चली जाएगी और हम रोएंगे, ये हमारा कुछ बचने वाला नहीं है, इसलिए साहब हम पधारे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो दोनों एमपी है यहाँ पे, जैसलमेर और पोखरण के गजेंद्र सिंह जी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट किया आप लोगों को? कितनी हेल्प मिली है इन सबसे? सरकार के प्रतिनिधि चाहे एमएलए है चाहे एमपी है, आप लोगों की जो बातें समस्या है, किसानों की समस्या, उसको लेकर कितनी आपको हेल्प सपोर्ट होती है साहब? जमीन अलॉटमेंट नहीं होती। पारेर गांव में 2500 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई है, गांव के पास में। गांव का कोई विकास नहीं होगा और अलॉटमेंट हुई है, उसमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अलॉटमेंट हो गई। वो 2500 बीघा हमारे गांव के एकदम पास में है। उस ओरण में बोरडियां, खेजड़ियां, हमारे पूर्वजों के मंदिर, नाडियां, ओसी के पौधे, आम रास्ते वो सब ब्लॉक कर दिए और आम गवर्नमेंट की रोड वो भी ब्लॉक कर दी है। गवर्नमेंट की रास्ता और गवर्नमेंट में रोड बनाई है कब उसकी जारी, वो भी ब्लॉक है और रास्ते ट्रांसफर कर दिए गए, मंदिर को ट्रांसफर कर दिया गया, नाडियों को ट्रांसफर कर दिया, लाखों करोड़े पौधे हैं वहाँ, वो नजरअंदाज करके 2500 बीघा जमीन अलॉट में कर दी। गाँव वाले कहाँ जाएंगे? पहले गाँव की ऑथराइज होती, बाद में कंपनी की होगी। वो खदान है तो अलॉट में हो, कोई बात कौन, गाँव कहाँ बसेगा? अलॉटमेंट कर दी गवर्नमेंट ने। तो हमारे पूर्वजों के मंदिर है, नाडियां है, शमशान भूमि है, अब कहाँ से जाए? रास्ते बंद हो गए, ओसी के पौधे वहाँ काट दिए, बोर्डियां, लाखों करोड़े पौधे हैं, बंदर बता करके और अलॉटमेंट कर दी आंख बंद करके। किसानों की भी कई समस्या होगी, कई प्रकार किसानों को लोड कर नहीं कर रहे हैं, कंपनियों को लोड कर रहे हैं, धड़ाधड़ कंपनियों को लोड कर रहे हैं। करोड़ों बीघा जमीन कंपनियों को लोड कर दी है। किसानों को डीएलसी रेट में किसान पैसे भर देते हैं, किसानों को नहीं अलॉटमेंट कर रहे हैं। कंपनियों से बंजर बता करके कंपनियों को कौड़ियों के भाव जमीन भेज दी। बंजर बता के अलॉट करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर किसानों को बहुत नुकसान हुआ। उनका जो खड़ीना है, खेतों है, उनका आगोर है जो हमसे छीन लिया गया है, इनको कंपनियों को दिया गया है। और पशुपालकों का जो मेन व्यवसाय हमारा होता है, हमारे गांव पारेवर है और पारेवर से हम 70 किलोमीटर पैदल यात्रा करके यहाँ पर आए और कलेक्टर महोदय और एमएलए साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे जो भी मांगे है मान ली जाए। और हमारे यहाँ पर लगभग पशुपालन और खेती पर लगभग 80-90% गाँव इन पर व्यवस्थित है, इन पर निर्भर है। तो अब इनकी अलॉटमेंट करा दी गई है जमीनें कंपनियों को, और बाहरी जो भी कंपनियां हैं उनको अलॉटमेंट करा दी है, ताकि हम इनसे निवेदन करते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांगे मानकर और हमें ये अपनी जमीन जो ओरण और खेती रूपी इनको हम वापस दी जाए। जनप्रतिनिधि से कितनी उम्मीद है? दोनों जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो हमारे सांसद दोनों जनप्रतिनिधि, उनसे अब हम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि पहले तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उनके कार्यकाल में तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे गांव पारेर में तो उन्होंने आके कुछ किया नहीं। जो भी थी कागजी कार्रवाई थी उनमें से उन्होंने अलॉट कर दिया है। और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे अभी निवेदन है कि समय रहते